Hello student, welcome to EPIC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your Mr. सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 12th की मैथमेटिक्स में रिवीजन कराएंगे जो हमारी बुक पार्ट 1 और सेकंड चल रही है। तो पार्ट 1 में तीसरा लेसन आब्यू मैट्रिसेज। कल मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया था, उसका नोटेशन बताया था आप लोगों को, और फिर उसके बाद उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज फिर हम लोग उसी चैप्टर में रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप लोगों के जो यूनिट टेस्ट हैं वो 7 सितंबर से बताए गए हैं और 7 सितंबर से होंगे। तो इसलिए अब 1 तारीख से रिवीजन वर्क चल रहा है। तो आज हम लोग उसी में आब्यू में जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज रखना है, यानी कि डीपली पढ़ना है। ज़्यादातर फार्मूले, सूत्र, ये जो फार्मूले हैं यानी कि सूत्र हैं, ठीक है, कुछ डिफिनीशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी 1-2 आ सकते हैं आप लोगों की, तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा छोटे क्वेश्चनों पे आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि आब्यू ए इक्वल टू दिया गया है तो ए में कितनी पंक्तियां हैं, यानी इस आब्यू में पंक्तियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। और फिर स्तंभों की संख्या पूछी गई है, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो कॉलम कितने हैं? 4, यानी इसमें इस आब्यू में पंक्तियों की संख्या बराबर 3 और स्तंभों की संख्या इक्वल टू कितनी? 4। अच्छा, एक बात और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये जैसे आब्यू दिया गया है, इसमें एलिमेंटों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या पूछ ले कि बताइए इसमें कितने अवयव हैं। तो जितनी पंक्ति और जितने कॉलम हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अवयवों की संख्या निकल आती है, अर्थात कितने अवयव होंगे? 12। 4 3 जा 12 अवयव। क्लियर? तो ये एलिमेंट निकालने का तरीका होगा। अब एक चीज़ और इसी में आप लोगों को हम बता देते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए किस आर्डर का या किस क्रम या किस कोटि का आब्यू है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी आब्यू का आर्डर यानी कोटि लिखने के लिए पहले पंक्ति लिखते हैं और फिर उसके बाद स्तंभ। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। कितनी है बताइए? 3 है। और कॉलम कितने हैं? 4। कॉलम है 4, तो ये 3 क्रॉस 4 आर्डर का आब्यू है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आब्यूहों का गुणा। अब आब्यूहों का गुणा जैसे मान लिया पूछ लिया जाए कि आब्यूहों का गुणा कब संभव है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो अगर आपको पता है तभी सही से टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज रॉन्ग कर देंगे। इसलिए बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आब्यूहों का गुणन तभी संभव है जब आब्यू ए में स्तंभों की संख्या बराबर आब्यू बी में पंक्तियों की संख्या की क्या हो? बराबर हो, तभी आब्यू ए बी संभव है। यानी ए बी का मतलब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, और इसका अगर उल्टा कर देंगे तो वो संभव पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद फिर दूसरा देखिए, यहाँ पे यदि a इक्वल टू आब्यू a इक्वल टू दिया गया, b इक्वल टू दिया गया, तो ए बी ज्ञात करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए कि क्या ए बी यानी दोनों आब्यूहों का गुणन संभव है कि नहीं। तो गुणन संभव के लिए a में स्तंभों की संख्या इक्वल टू b में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो है क्यों? क्योंकि आब्यू ए में स्तंभ 2 हैं और दूसरे आब्यू बी में पंक्तियों की संख्या भी 2 है। देयरफॉर प्रोडक्ट इज अप्लीकेबल, यानी कि पॉसिबल होगा।
ठीक। तो यहाँ पे हम लोग चलिए अब गुणा करते हैं दोनों का, ए और बी का। तो ए की वैल्यू रख दिया, बी की वैल्यू रख दिया। आप देखिए यहाँ पे पहले 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 का, फिर आगे इसी प्रकार 9 का 7 के साथ, फिर 6 का 0 के साथ हो जाएगा। ठीक, जैसे कि आपको हमने गुणन बताया था कि दो अवयवों का गुणन कैसे करते हैं, उस तरह गुणन करने के बाद फिर क्या कर देंगे, आंसर लिख लेंगे। तो उन्हीं में से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो आपका आंसर सही होगा उसी को टिक करना होगा। इसके बाद देखिए परिवर्त अवयव किसे कहते हैं। परिवर्त अवयव किसे कहते हैं, तो यानी कि जब किसी भी अवयव की रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो अवयव बनता है उसे परिवर्त अवयव कहा जाता है। इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसलिए इसको AT से या किसी बुक में A' से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक अवयव एक अवयव A है तो इसके परिवर्त अवयव को निरूपित करते हैं तो A' से या फिर AT से निरूपित करते हैं। अब उसी में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे अलग अलग। तो अगर अवयव A दिया गया तो उसका परिवर्त अवयव चाहे A' से कर लीजिए या फिर AT से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिवर्त अवयव के बारे में दिया गया है कि पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदला गया है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक चीज़ और कि अब परिवर्त अवयव दिया गया, अगर उसका पुनः परिवर्त अवयव निकाला जाए, है ना, जब पुनः परिवर्त अवयव निकाल लिया जाए तो वो दिए गए अवयव के इक्वल आ जाता है, यानी कि बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे मान लिया एक अवयव दिया गया है, अवयव A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये अवयव है। इसकी पंक्तियाँ हैं 1 2 3 और दूसरी पंक्ति है 4 5 -1। तो ये 2 क्रॉस 3 आर्डर का यानी क्रम का अवयव है। अब इसमें A' निकालना, तो A' में जो पहली रो है उसको कॉलम में बदल दीजिए। तो कॉलम में देखिए यहाँ पे ये बदल दिया गया। दूसरी जो रो है यानी पंक्ति है दूसरे रो में बदल जाएगी। तो ये आ जाएगा, इससे क्या बताइए, परिवर्त अवयव आ जाएगा हमारा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर इसी का पुनः परिवर्त अवयव निकाला जाए तो वो A के बराबर आ जाएगा। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि मान लीजिए कोई अवयव दिया गया है, उसका डबल यानी परिवर्त अवयव निकाला गया, पुनः परिवर्त अवयव निकाला जाए तो दिए गए अवयव अर्थात यहाँ पे A माना हमने तो A के बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे और मैथ में आपको सॉल्व करना होगा। तब अगर डिफिनीशन है तो आता है तो टिक कर दीजिएगा और अदरवाइज क्वेश्चन दिए गए हैं तो क्वेश्चनों को पहले सॉल्व कीजिए रफ में, तब सही से टिक कीजिएगा ऑप्शन को। तो ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है रिवीजन वर्क। अब कल हम आपको पार्ट सेकंड में समाकलन, जो कि हमारे यूनिट टेस्ट में समाकलन भी आ रहा है, तो हम कल आपको समाकलन 7 लेसन का रिवीजन करवाएंगे एकदम स्टार्टिंग से। फार्मूले बताएंगे, सारे फार्मूले के बाद फिर क्वेश्चन बताएंगे। तो इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।